संगत जी, आपके 9 द्वारे हैं। 2 द्वारे संगत जी हो गए आपकी आंखों के, 2 द्वारे हो गए आपके नाक के, 2 द्वार हो गए आपके कानों के, 1 द्वार हो गया आपके बोलने का। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, 2 द्वार हो जाते हैं हमारे मलमूत्र के। इन 9 द्वारों को अगर हम बंद कर ले, अगर हम इन 9 द्वारों को बंद कर ले, ये बंद करने से क्या होगा संगत जी? आपका 10वां द्वार अपने आप ही वो मालिक ने चाहा तो खुल जाएगा। अगर उस मालिक ने चाहा, आपका ये 10वां द्वार खुल जाएगा। जो बाहर के 9 द्वारे हैं, इन 9 द्वारों ने बहुत ही ज्यादा आपको तंग कर रखा है, बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर रखा है। अगर मैं 9 द्वारों में से सिर्फ 2 द्वारों की ही बात करूं, अगर मैं सभी जो 9 द्वार है उन सभी 9 द्वारों को छोड़ दूं, केवल और केवल सिर्फ 2 द्वारों की ही बात करूं, होगा क्या? इन एक एक द्वार ने हमें बड़ा तंग कर रखा है, हमें बड़ा ही परेशान कर रखा है। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं तो मैं संगत जी आपको अभी समझा सकता हूं। अब देखो, जो 2 द्वार हैं आपकी आंखें हैं, इन आंखों को कुछ ना कुछ चाहिए। अभी आप अपने रूम में बैठे हो, आपकी आंखें कुछ देखना चाहेगी। आप अगर अपने रूम में बैठे हो ना, आपकी आंखें आपको बैठने नहीं देगी। आपकी आंखें आपको कहेगी कुछ देखो। फिर आप अपना मोबाइल पकड़ते हो, जहां अपने घर पर जो टीवी है उसको ऑन कर लेते हो, या फिर अपने किसी दोस्त मित्र किसी फ्रेंड को कॉल करते हो, उसके बाद उसके साथ कहीं मार्केट घूमने चले जाते हो। अब सारी मार्केट घूमकर आ गए, दोस्त आ गया घर पर, वो ले गया आपको। सारी मार्केट आपके जो 2 द्वार हैं, जो आंखें हैं, वो घूमकर आ जाती है। इसका मन फिर भी नहीं भरता। इन 2 द्वारों का ही मैं भी जिक्र कर रहा हूं आपसे। 9 द्वार तो बहुत ही ऊपर की बात हो जाती है। 2 द्वार आपको इतना तंग करते हैं, बाकी 9 क्या क्या नहीं करते होंगे संगत जी? 8। देखो, 2 द्वार अभी क्या किया, अपने घर पर बैठे थे, अपने रूम में इधर उधर देख रहे थे। मन में ऐसे बात आई, चलो किसी को कॉल करता हूं, उसको घर पर बुलाता हूं, उसके साथ फिर घूमने चला जाऊंगा। कॉल की, दोस्त भी अच्छा था, घर पर आ गया लेने, उसके साथ घूमने चले गए। सारी मार्केट घूम ली, जो जो देखना था देख लिया। अब क्या हुआ, वापस फिर से उसी रूम में आए जिस रूम से गए थे। जिस रूम से हम गए थे, वापस हम आए तो उसी रूम में ही आए जिस रूम से हम गए थे। अब हुआ क्या, सोचने वाली बात है। अगर हम सोचे कि क्या करने गए थे, कुछ हासिल हुआ, कुछ चेंज हुआ, कुछ फर्क पड़ा, आखिर हुआ तो हुआ क्या? यही संगत जी होता है द्वारों का कमाल। ये जो 9 द्वारे हैं ना, आपको कैसे ये बाहर की दुनिया में फंसाते हैं, कैसे आपको ये बाहर की दुनिया में चक्कर में डालते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं सिर्फ 2 द्वारों की बात कर रहा हूं। अब इन 2 द्वारों को बहुत ही कुछ देखने की आदत है। अभी मान लो, बड़ा ही आराम से आप अपने घर के बाहर खड़े हो, कहीं मार्केट में खड़े हो, जरा सी कोई बहन गुजरी, उसको जितनी दूर तक वो दिखना बंद नहीं होती, उतनी देर तक देखते हैं। अब ये कौन देख रहा है? जी आपके 2 द्वारे, 2 आंखें, 2 द्वारे जो आपकी 2 आंखें हैं, ठीक है जी, आपकी देख रही है। और मार्केट में कौन लेकर गया अपने रूम से? आपकी ये 2 आंखें, क्योंकि इसको चाहिए कोई ना कोई नई चीज। जी आपकी आंखें आपको टिकने नहीं देगी। कभी आपको बोलेगी चलो टीवी देख लेते हैं,
कभी आपको बोलेगी चलो माँ बाप के पास जाकर बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। कभी आपको बोलेगी चलो वाइफ के साथ बैठते कुछ बात करते हैं। कभी बोलेगी बच्चों के साथ, कभी बोलेगी किसी को फोन कर लो, वीडियो कॉल कर लो, देख ले उसको। ऐसे आपकी दोनों आंखें आपको बड़ा ही तंग करती है, परेशान करती है। अभी देखो, दो द्वार आपको इतना ज्यादा तंग परेशान करते हैं, तो सारे द्वार आपको कितना तंग परेशान करते होंगे। फिर इसका हल क्या है? अगर हम इसका हल ढूंढे ना कि इसका हल क्या है, हर एक चीज का संगत जी हल हो जाता है। अगर हम चाहे ना, खुद चाहे तो, अगर हम खुद चाहे तो हर एक चीज का ही संगत जी हम हल कर सकते हैं। अब वो हल कर कैसे सकते हैं? देखो, बड़ी ही सिंपल सी बात है। मैंने जब इस लाइन में पाँव रखा अपना, मैं जब इस लाइन में आया ना, इस रूहानी सफर में आया, मैंने जैसे जैसे आपको पहले भी कई बार अपनी स्टोरी बताई है कि ऐसे ऐसे होता था। तो मैं क्या करता था, देखो अभी एक लड़का, ठीक है, अभी एक बिल्कुल जंग लड़का अगर जा रहा हो, कोई लड़की आएगी, क्या करेगा? देखो देखेगा ही देखेगा, चाहे जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, लेकिन देखेगा ही देखेगा। चाहे मैं हूं, चाहे मैं अपनी खुद की बात करूं, क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा, देखेगा ही देखेगा। कब तक देखेगा? जब तक अपने अंदर उस परमात्मा को नहीं देख लेता। क्योंकि जब उसको देख लेता है, फिर उसको पता चल जाता है कि इस परमात्मा से सुंदर कोई नहीं। तो मैं सिर्फ उस परमात्मा को ही देखना पसंद करता हूँ। क्योंकि अगर मैंने बाहर का कुछ देखा, मन में गलत ख्याल आया, फिर मुझे वो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे जिसने मेरे ऊपर दया की, मेहर की, कृपा की। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर दया हो, मेहर हो, कृपा हो, फिर मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है? फिर मैं क्या करता था, मैं जो अपनी आंखें थी, अपनी इन आंखों से किसी को देखता ही नहीं था। सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है ना हम पर, सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे ऊपर आंखों से पड़ता है। कैसे? देखो, अगर आपने मान लो कोई चलती गाड़ी लेनी है, सेकंड हैंड जिसको बोल देते हैं, वो गाड़ी लेनी है, तो आपके जो मुंह वाला द्वार है, बोलने का द्वार है, उसने आपको बोला, जो बोलने का द्वार है, मेरी बात सुनना थोड़ी सी, जो बोलने का द्वार है उसने आपको बोल दिया, भाई गाड़ी है ना जो मेरी, इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है, मैं क्या ही बताऊं। अगर तुम ले लोगे ना, तुम याद रखोगे कि तूने कोई गाड़ी ली है। अब जो मुंह वाला द्वार था उससे बोल दिया। अब जो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपके कौन से द्वारों से सुन रहा है बात? दोनों कानों से। अब उसने भी वो बात सुनी अपने दो द्वारों से। कौन से द्वारों से? कानों से। एक भाई ने मुंह के द्वार से बोला, दूसरे भाई ने क्या किया? अपने दोनों कानों के द्वारों से सुन लिया। लेकिन जो आपकी आंखें हैं, वो आपको इन दोनों पे ही ऊपर जोर चलने नहीं देती। जो आपकी आंखें हैं ना तो बोलने वाले द्वार के ऊपर कुछ चलने देती है, ना ही सुनने वाले द्वार के ऊपर कुछ चलने देती है। आंखें बोलती है पहले देख, देखेगा फिर तुझे समझ आएगी, देखेगा फिर तुझे पता चलेगा। फिर संगत जी, आप उस गाड़ी वाले को क्या बोलते हो? उस गाड़ी वाले को बोलते हैं हम कल लाएंगे, एक बार अच्छे से गाड़ी देख लेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि हमने ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। अब क्या किया? किसने देखा? आंखों ने देखा। तो अगर हम अपनी आंखें जो हमारी बहनों की तरफ जाती है, गलत मलत फिर सोचते हैं, तो हम अपनी आंखें ही संगत जी नीचे रखकर चले तो कितनी प्यारी बात है। देखो, मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, तो मैं देखता ही नहीं था किसी की ओर। पहले जैसे था कि अभी कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, देखो एक लड़का देखेगा तो जरूर देखेगा, है ना। तो बाद में जब नॉलेज आई, जब सत्संग सुने, नाम लिया, उसके बाद समझ आई, तब मैंने क्या किया, मैंने देखना ही बंद कर दिया। सबको, ऐसा नहीं बहनों को, सबको ही, भाइयों को, बहनों को। क्योंकि अगर सामने अगर निगाह करके चलेंगे, भाई भी आएंगे, बहनें भी आएंगी। मैंने हर एक चीज वो बंद कर दी जिस चीज से मुझे लगता था कि मेरा भजन नहीं बनेगा, सिमरन नहीं बनेगा। क्योंकि सारा दिन अगर हम किसी न किसी को देखते रहे, जब हम सिमरन पर बैठेंगे, भजन पर बैठेंगे, फिर हमें वो चीजें बैठने नहीं देंगी। फिर क्या होगा? फिर संगत जी आपको वो चीजें तंग करेंगी, परेशान करेंगी। जो आपने चीजें देखी,
देखने के बाद जो भी आपके मन में कोई ख्याल आया, वो ख्याल आपको सोने नहीं देगा, वो आपको बड़ा तंग करेगा, बड़ा परेशान करेगा। इसीलिए आपको जब जाना है कहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही नीचे कर लेना कि सामने वाला व्यक्ति दिखे ना आपको, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आपने किसी भी बहन की आंखों में आंखें नहीं डालनी। अगर डालोगे, अपने आप की कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर किसी बहन को देखोगे ना, होगा क्या, अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जितना मर्जी कुछ करते हो लेकिन नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और है, अगर आपको सिमरन की आदत पड़ जाती है ना, अगर आपको सिमरन की आदत पड़ जाती है, ये आपकी जो जुबान है चाहे आपका मन है, ये सिमरन करते रहते हैं, फिर होगा क्या, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर वो चीज़ असर ही नहीं करेगी। वो चीज़ का असर नहीं होगा। असर कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप नाम के साथ जुड़ चुके हो, नाम की ताकत को पहचान चुके हो। नाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जब बाहर की दुनिया है ना, ये तो सब ऐसे ही है, लेकिन जो नाम की ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। एक आनंद, एक सुख, एक अजीब सी फीलिंग जो मैं बयान ही नहीं कर सकता। एक अजीब सी फीलिंग होती है जो मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसी होती है कि बड़ा ही आनंद सा आता है। अभी कैसे समझाऊं मैं आपको, देखो, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है या कोई लड़की है। अगर लड़की है लड़के के बारे में सोच ले, लड़का है लड़की के बारे में सोच ले, ठीक है। अब वो लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है, लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है। ऐसे सेम एक लड़का है, वो किसी लड़की को प्रेम करता है, ठीक है। पहले दूर दूर से देखते थे एक दूसरे को, बाद में कुछ बात हुई, बात होने के बाद कॉलिंग पे शुरू कर दी अपनी बात, ठीक है। अब हुआ क्या, लड़की ने लड़के को बोल दिया कि तुम कल मिल सकते हो। अब जो वो मिलने जाएगा, जो मिलने जाएगा, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे उसकी फीलिंग पता नहीं अजीब सी बनती जाएगी। एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग, बहुत ही ऐसे अनंत सा हो जाएगा कि दुनियादारी, ज़िंदगी, माँ बाप, घर, काम, हर एक चीज़ ही वो भूल ही जाएगा उसके प्रेम के चक्कर में। उसी तरीके से संगत जी, अगर हम अपने भीतर का प्रेम अपने प्रभु के लिए उजागर कर लेना, तो मैं कहता हूँ हर समय आनंद में रहोगे। देखो, वो जो लड़के के साथ प्यार था लड़की का, वो कुछ हद तक रहा। शादी हो गई, नहीं हुई, एक दूसरे को भूल गए, हो गई शादी, बच्चे हो गए, प्रेम प्रेम खत्म हो गया, बूढ़े हो गए, अब प्रेम कहाँ से आएगा। लेकिन जो अपने सतगुरु का प्रेम होता है, जो हमारे बाबा जी का प्यार होता है, वो सदा ही रहता है। चाहे आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाओ, चाहे आप अभी जवान हो, चाहे कुछ भी है, वो हमारे सतगुरु का प्यार संगत जी कभी कम नहीं होता। वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कैसे? सिमरन के साथ। अपना सिमरन पक्का क्यों नहीं करते हो आप? अपना सिमरन पक्का करो। पक्के का मतलब है कि आपका सिमरन कभी रुके ही ना। पक्के का मतलब क्या होता है कि पक गया, अब वो रुकता नहीं है, मैं रोकना भी चाहता हूँ तब भी नहीं रुक रहा। पकने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पहले भी कई सत्संगों में बता चुका हूँ कि भाई अपना भजन और सिमरन पकाओ। अभी कोई बहन, कोई भाई जिसको नहीं पता कि हम कैसे पकाए, पकाने का मतलब है उसको हर समय ही अपने साथ रखो, उसको याद रखो, पल पल उसको याद करो, पल पल उसका शुक्राना करो। वो बड़ा ही एक आनंद देगा, बड़ा ही सुख देगा, बड़ी ही शांति देगा। संगत जी, परमात्मा बाहर थोड़ी है। हम पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा भटके हुए हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, इतना ज़्यादा टेंशनों में रहते हैं, लेकिन भगवान हमें लगता है बाहर है। बाहर कोई नहीं है, भगवान आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। अभी अगर मैं आपको बताऊं ना कि कुछ साल पहले क्या हुआ कि बहुत नाम था साईं बाबा जी का, कुछ समय पहले बड़ा नाम था। उसके बाद एकदम से जितनी दुनिया थी, जितने लोग थे, कोई और उन्होंने ढूंढ लिया। कृष्ण महाराज जी को मान लो ढूंढ लिया, फिर राधा जी को, फिर शिव महाराज जी को, कृष्ण जी को, ऐसे ऐसे सब लोग ऐसे ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक जगह पे नहीं जाते।
जाना चाहिए। बड़ी प्यारी बात है। देवी देवता बहुत ताकत होती है उनमें, बहुत ही उस परमात्मा के भेजे हुए, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर शक्तियाँ होती है, ताकत होती है। अभी देखो आज की बात करें, अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो आज की बात ऐसे है कि सब कहते हैं चलो चलते हैं खाटू श्याम जी के पास, चलो चलते हैं खाटू श्याम जी के पास। तो ऐसे संगत जी, अगर आप आज मेरा जो सत्संग सुन रहे हैं लोग, जो भाई, अगर आप इसको 3 साल बाद सुनोगे, तब आप देखना कोई और ही देवता, कोई और ही देवी देवता कुछ ना कुछ तब के टाइम पे आ जाएगा। अब जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, तो ऐसे लोग हैं ना जो संगत जी, लोग अपने देवी देवताओं को भी एक नहीं रखते, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमें अगर उस मालिक को पाना है, जैसा हमारा धर्म है, हमें वहाँ जाना चाहिए। हिंदू भाई है, जाओ जहाँ दिल करता है, वैष्णो माता जाना है वहाँ जाओ, केदारनाथ जाना है वहाँ जाओ, जहाँ पे मेरे भाई बहनों का दिल करता जाओ, कोई टेंशन नहीं, 1% भी टेंशन नहीं। लेकिन जो हमारे सतगुरु है वो कहते हैं कि भाई देख, तूने अगर परमात्मा से नाम दान ले लिया है ना, तो तुम्हें सिर्फ उसके जो 7 वचन किए थे, उन वचनों पे खड़े रहना है। तू जहाँ चाहता है वहाँ जा सकता है। बाबा जी कहते हैं जो वचन किए हैं वो उसके ऊपर खड़े रहो, जहाँ दिल करता निकल जाओ, कोई रोक टोक नहीं। श्री माता वैष्णो देवी जाना चले जाओ, लेकिन जो वहाँ पे प्रॉमिस किया था, जो वहाँ पे वादा किया था जब नाम मिला था, वो आपको भूलना नहीं है। उसके बारे में आपको याद रखना है। वहाँ पे क्या वादा किया था कि भाई 2 घंटे हम सिमरन करेंगे, आधा घंटा हम भजन करेंगे। कहा था ना वहाँ पे, जब पर्ची लेनी थी वहाँ पे आपको ना पूछा था बैठ जाओगे 2 घंटे। बड़ी ही हमने शान से कहा था 2 घंटे क्या, मैं तो 3 घंटे बैठ जाऊंगा। बड़ी ही शान के साथ बोल दिया था, मैं तो 2 छोड़ो 3 घंटे बैठ जाऊंगा जी। तब क्या था कि पर्ची लेनी है, झूठ बोल दो, इनको कौन सा कुछ पता चलेगा, लेकिन उनको सब कुछ पता चल जाता है। वहाँ पे जो पर्ची देने वाले बैठे होते हैं ना, वो कोई ऐसे नहीं बैठे होते, उनको भी संगत पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच कर आया है। ठीक है, तो हमें, मेरे जो कहने का खास मतलब यही होता है हर सत्संग में, कि हमें सिमरन करना चाहिए ज़्यादा, भजन करना चाहिए ज़्यादा। जब सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, वो प्रभु हम पे बड़ा खुश होगा, वो मालिक हम पे बड़ा खुश होगा। हर इंसान के अंदर है संगत जी वो परमात्मा है, सबके अंदर। अगर मैं बोलूँ ना किसी एक के अंदर नहीं, सबके ही अंदर वो परमात्मा है। हमें पहचान नहीं है, इसीलिए हम तंग हैं, हम परेशान हैं। लेकिन जैसे ही वो परमात्मा आपको सामने आकर बोलेगा भी हाँ बता, आप संगत जी खुद मेरे को बताओगे कि हाँ भाई जी सच में आप सही कहते थे, हम अपना भजन नहीं करते थे, सिमरन नहीं करते थे, इसीलिए हम भटक रहे थे। लेकिन आज से हमने सिमरन शुरू किया, भजन शुरू किया, अब हमारी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। संगत जी, जब आपके घर पर बच्चा हुआ था, आपके घर पर लड़का या लड़की कोई भी है, जब वो पैदा हुआ था, क्या वो पैदा होने के कुछ दिन में या कुछ मंथ में बड़ा हो गया था? क्या कुछ सालों में वो अपनी जॉब पर लग गया था? बताओ मेरे को। जो भाई बहन मुझे कहते हैं मुझे 3 मंथ हो गए जी, मुझे 2 साल हो गए जी, मुझे 4 साल हो गए जी, मैं डेली बैठती हूँ, बात नहीं बनती, दिखता नहीं है कुछ, सुनता नहीं है कुछ। तो जो बच्चा घर पर हुआ था, जब छोटा सा था, जब उसने जन्म लिया था, क्या 1 मंथ में हो गया था बड़ा? क्या साल में हो गया था? क्या 5 साल में हो गया था? नहीं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक साल, ऐसे बड़ा हुआ था वो। उसी प्रकार अगर आप रोज बैठे, बिना कोई विचार, बिना कोई ख्याल किए रोज बैठे ना, तो आपका भी अंदर का जो भजन सिमरन है वो बच्चे की तरह बड़ा होता जाएगा। बच्चा जैसे बड़ा होता है ना धीरे धीरे, ऐसे ही आपका भजन सिमरन आपका अंदर से बनना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन रोज बैठना पड़ेगा, डेली, बिना एक छुट्टी किए। ठीक है, रोज बैठो। तो संगत जी, जो संगत के कल के हमने कमेंट नहीं पढ़े थे, कल थोड़ा बिजी थे, आज मैं वो कमेंट पढ़ने लगा हूँ। जो भी मेरे भाई बहनों ने किए हैं वो ज़रा गौर से सुनना।
तो मैं कमेंट निकालता हूँ, तब तक ना आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। जो बेल होती है उसका एक नोटिफिकेशन होता है, उसके ऊपर करके ऑल पे कर दो, ताकि आने वाला हर सत्संग आपको मिले। और लाइक आप बहुत कम करते हो, लाइक कर दो। हाइप की ऑप्शन आती है, हाइप कर दो। शेयर भी कर दो। तो मैंने कमेंट निकाल लिए हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे जो पहला सवाल है, ये है सरोज जी। कहते हैं आप बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से सरोज जी। अगला जो कमेंट है मीनाक्षी जी का है, कांगड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं मैं अमन फ्रॉम लुधियाना से। वीर जी मैं जदों तो नाम दान लिया है, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ, ਕੁਛ कहना नहीं छोड़ती मैं। देखो पता क्या बात है बहन, अमन जी फ्रॉम लुधियाना से, जब हम नामदान ले लेते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमने नामदान लिया है। अब हम नामदान हम लेने का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ। अमन जी जो लुधियाना से हैं, नामदान लेने का मतलब क्या होता है? नामदान लेने का मतलब यही होता है, हम इस संसार से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहते हैं, और हम जो भगवान है जिसने हमें बनाया, हम उसको देखना चाहते हैं। फिर अपने आप ही हमारी जो लाइफ है सिंपल सी हो जाती है। ना हमें कुछ कपड़ों की ओर ध्यान रहता है, ना मेकअप के ऊपर, ना कुछ आने जाने में, थोड़ा अपने आप में मस्त से हो जाते हैं, है ना। तो बाकी रही बात, आपने जैसे कहा कि बच्चे तंग करते हैं, उनके पापा करते हैं, तो देखो ये सब तो चलता रहेगा, ठीक है। फैमिली किसे कहते हैं? एक ने तंग किया, दूसरे ने मना लिया, दूसरे ने मनाया, तीसरे ने तंग कर दिया, इसी को तो फैमिली कहते हैं। अगर सब शांत बैठ जाएंगे फिर घर के अंदर कैसा रहेगा। तो बाकी कोई बात नहीं, आप भजन सिमरन करो। जो आपको गुस्सा आता है ना, जब भी आपको गुस्सा आए सिमरन शुरू कर लिया करो, और बाबा जी जब दर्शन देते आते हैं वो वाला सीन अपनी आंखों में ले आया करो। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरा मन विच सिर्फ बाबा जी के दर्शन तो बिना कोई इच्छा नहीं है, जिन्ना भजन सिमरन करें। बड़ी अच्छी बात है, आप भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक जरूर करेगा दया कृपा। अगला सवाल है, कहते हैं मिश्री का प्रसाद किसी को दे सकते हैं क्या? प्रसाद को प्रसाद की तरह दे सकते हैं, प्रसाद को प्रसाद की तरह दे सकते हैं। कि जैसे प्रसाद होता है ना कि हम थोड़ा सा दे दें, जो बहुत ज़्यादा होता है उसको प्रसाद नहीं बोला जाता, तो थोड़ा सा होता है उसको प्रसाद बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा होता है ना उसको प्रसाद कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा होता है उसको प्रसाद नहीं कहते, वो कर्म करते उसको। तो थोड़ा सा तो दे देना चाहिए, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी एक क्वेश्चन था, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बहुत ही हेल्प की है, तो क्या मेरा कर्म बन गया? तो अगर बन गया और कभी अच्छा टाइम आया, तो अगर मैं किसी की हेल्प करूं तो क्या ये कर्म ख़त्म हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी मायका वाली जो मामी है उन्होंने की है। तो भाई जी बताना क्या सही है क्या? देखो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, जो भगवान है, भगवान एक बहुत ही अलग ही किस्म के हैं। जो भगवान होता है ना, जो इसकी बनाई दुनिया है, आपकी समझ में नहीं आएगी कभी भी। ये बिल्कुल ही अलग ही किस्म की होती है। अलग किस्म की कैसे होती है? देखो अभी जैसे आपने कहा कि आपके वो जो मामी जी है मायका परिवार में, मायका परिवार में जो आपके मामी जी आपकी हेल्प करते हैं, क्या ये कर्म होते हैं? अगर आपका कभी अच्छा दिन आया तो क्या आप उनकी हेल्प करोगे तब ये कर्म खत्म होंगे? भगवान का ये मानना है कि अगर किसी के पास नहीं है कुछ, तो किसी के पास अगर कुछ ज़्यादा है,
ऐसा है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास बहुत ज़्यादा है, तो जिसके पास ज़्यादा है ना, सच में अगर ऐसा नहीं कि ऐसे झूठ मूठ का, अगर सच में किसी को ज़रूरत है, अगर कोई इंसान किसी की ज़रूरत पूरी करता है ना, तो वो फिर कर्म नहीं होता, वो उसका अच्छा कर्म बन जाता है। जिसने हेल्प की उसका तो अच्छा बन ही जाता है, जो दूसरा उसका कर्म नहीं बनता, क्योंकि उसके पास है, भगवान का सब कुछ दिया है, लेकिन आपके पास नहीं है आपके कर्मों के मुताबिक। अब उसके पास है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसके कर्म बहुत बढ़िया है, अगर वो आपको दे भी देगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही उसके अच्छे हैं, वो पहले से ही कर्म अच्छे कर कर आया है। इसीलिए कुछ बाकी कोई बात नहीं, जैसे आपके दिन चेंज होंगे, तो अगर आप बाद में उनकी हेल्प कर दोगे, तो बाकी ये तो कर्मों का सिलसिला है मेरी बहन, जैसे ही आना जाना चलता रहता है। बाकी अगर हम डेली भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो परमात्मा हमारे कर्म साथ साथ कम करता रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको, भजन ज़्यादा किया करो, सिमरन ज़्यादा किया करो, ताकि कर्म जो भी हम कर रहे हैं ना, जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगला जो सवाल है सुखदेव जी का है, कहते हैं आपका सत्संग ऐसे जैसे दोस्तों के साथ मत के बारे में बता। ये कहते हैं कि जो आपका सत्संग होता है ना, ये ऐसे होता है जैसे दोस्तों के साथ बैठकर संत मंत की जो बातें होती है वो कर रहे हैं। तो सुखदेव जी बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्राना जी, शुक्राना जी, शुक्राना जी। ये साहिल जी है। अगला जो कमेंट है ये विद्या अरोड़ा जी का है। विद्या अरोड़ा जी है, हमारे बहन है, और ये ऑस्ट्रेलिया से है। कहते हैं मैनी मैनी थैंक्स बेटा जी, बहुत ही अच्छा सत्संग, तो मैं दिल की बात जान लेते हो, हर वीक सवाल का जवाब आपके सत्संग में अपने आप ही मिल जाता है। थैंक्स यू सो मच, बाबा जी ब्लेस्ड यू। तो थैंक्स विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत हम आपका थैंक्स करते हैं। देखो विद्या अरोड़ा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ आज। कई बार क्या होता है, हमें कोई ऐसा एक कर्म बड़ा तंग करता है, बड़ा परेशान करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई कर्म होता है, और उस कर्म के कारण ना हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जो सारी लाइफ ही हमारी तंग परेशान रहती है। तो हमें उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं ना, अगर हम बाबा जी के साथ जुड़ जाते हैं, जो भी टेंशन है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है, अपने आप को दूर कर देता है मालिक। चाहे बच्चों को लेकर, बच्चों के काम को लेकर, अपने आप ही ठीक करेगा वो परमात्मा, अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं तो। अगला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मॉर्निंग में भजन सिमरन करने के बाद मुझे बहुत नींद आती है, तो जैसे कि क्या करना, मेरा भजन सिमरन पर बैठना मुश्किल हो जाता है। पालमपुर हिमाचल प्रदेश से। देखो पता क्या बात है, सुबह को जब उठते हैं ना, तो ऐसा नहीं आपके साथ, सिर्फ आप ही के साथ होता है, सबको नींद आती है। लेकिन अगर कोई आदत डाल लेना उस चीज की, फिर नहीं आएगी। अगर कोई आदत डाल लेना कि बैठे तो रोज रोज बैठे, फिर नहीं आपकी जो है ये प्रॉब्लम है अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि पाल नगर जिला दवस एमपी, गुरु चरणों में लाख लाख शुक्र है मालिक का। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत सुंदर और मोटिवेशनल सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रीचा जी फरीदाबाद से। अगला जो कमेंट है ये पवित्र कौर जी का है, बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र कौर जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि दुर्गा देवी फ्रॉम कुल्लू, जी मुझे और मेरे हस्बैंड को नामदान हजूर जी से मिला है, थैंक्स यू सो मच, हमको नामदान की कृपा करें। देखो अगर आपको और आपके हस्बैंड को नाम मिल चुका है ना, इसको अपनी फैमिली का हिस्सा होता है ना, फैमिली में अपने बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, और भी कोई होता है ना, तो नामदान को इस प्रकार समझो कि ये हमारी फैमिली में है,
और इसको हम रोज़ मिलेंगे। बच्चों को रोज़ मिलते हो ना, अगर माँ बाप हैं उनको रोज़ मिलते हो ना, तो भगवान को क्यों नहीं मिल सकते। उसको मिलने के लिए हमें रोज़ बैठना है, ठीक है, रोज़ बैठना है, रोज़ उसकी वेट करनी है। कहते हैं जिसकी वेट करते हैं ना उसको एक दिन आना ही पड़ता है। कहते हैं जिसकी वेट करते हैं ना, जिसके लिए बैठते हैं और ये परमात्मा का नियम है, उसको आना ही पड़ता है। वक्त लग सकता है लेकिन आएगा जरूर, जैसे राम जी गए थे। ठीक है, अगला सवाल है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे हैं, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, रोज आपका सत्संग सुनती हूँ। बाबा जी का शुक्र है वीर जी, प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से ठीक कर देंगे। आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। अगला जो सवाल है सुरेंद्र जी है, यूके से है। सत्संग बहुत ही अच्छा था, दिल को छूने वाला था, मोटिवेशन था, मोटिवेशन मिलता है। खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुरेंद्र जी यूके से। अगला जो कमेंट है, वीर जी आज आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का। वीर जी आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद बहन। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं सत्संग बहुत ही बढ़िया था, थैंक्स यू सुरेंद्र जी यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जब भी मेरे मन में कोई बात होती है मुझे पता नहीं चलता सही है, सही है क्या गलत है, गलत क्या है सही क्या है। फिर आपसे आंसर पूछती हूँ। मुझे आपसे बात करके लगता है कि बाबा जी की तरफ से आंसर आया है, फिर वही बात सही मान लेती हूँ। थैंक्स भाई जी आपका तो रिप्लाई देने। देखो पता क्या बात है बहन, ये एक एनर्जी होती है। अगर कोई एनर्जी कुछ हम सोचते हैं ना, वो परमात्मा हमारी एनर्जी को पकड़ लेता है। फिर जो उस एनर्जी का हल कर सकता है वो परमात्मा उस तरफ एनर्जी को अपने आप ही पहुंचा देता है। तो ऐसे ही परमात्मा की बनाई खेल है, आप नहीं समझ पाओगे। आप भजन करो और सिमरन करो। अगला एक और सवाल है, ये भी इन्हीं का है। कहते भाई जी एक दिन आपने सत्संग में कहा था कि जो सिमरन भजन करता है फिर उसको धीरे धीरे सब ज्ञान हो जाता है, किसी के मन की बात जान लेते हैं। तो भाई जी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने एक दिन कहा कि जो सत्संग सुनते हैं उसमें से कुछ लोग हैं, मीन्स कि 6 से 7 लोग हैं, अच्छे से सिमरन भजन करते हैं। तो भाई जी आप सत्संग के मन में संगत के मन की हर बात जान लेते हो कि कोई कितना भजन सिमरन करता है, बताना भाई जी। देखो पता क्या बात है बहन, जब हम बोल रहे होते हैं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो अपने आप हो जाती है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ बातें ऐसी होती है मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं जो सत्संग करता हूँ मैं फील करता हूँ, मैं उसको सोचता हूँ, मैं उसको समझता हूँ, फिर सत्संग करता हूँ। सत्संग करते करते मेरी बहन कोई ऐसी बातें होती है जो अपने आप ही आ जाती है। कभी कभी जब मैं सुनता हूँ ना सत्संग, ऐसे फील होता है कि ये मैंने सोचा नहीं था, जो मैंने बोल दिया। कई बार ऐसे फील होता है जो मैंने बोल दिया मैंने सोचा नहीं था। तो ये परमात्मा की कृपा होती है, दया होती है, मेहर होती है। आपको कुछ नहीं करना मेरी बहन, आपको जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, आपको भजन करना है, सिमरन करना है। ठीक है मेरी बहन, प्यारी बहन मेरी। अगला कमेंट है, कहते हैं गॉड ब्लेस यू, शुक्राना शुक्राना, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। अगला जो कमेंट है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कई बार ना कुछ ऐसे कमेंट होते जो कि उनसे लिखे नहीं जाते, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं फिर उसको पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जब कमेंट लिखते हो एक बार पढ़ के देखा करो कि हमने सारा कुछ ठीक लिखा, स्पेलिंग ठीक है सारा कुछ। तो अगर नहीं पढ़ा जाता तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो देखते हैं पढ़ के। कहते हैं भाई जी
सत्संग प्रणाम सबको। मेरा फूल बानी जोधपुर से। बाबा जी, घर संसार एक झूठा सपना है और ये सब ड्यूटी गए हैं, मुझे सब झूठी है। एक फिल्मी रोल है, किधर बनकर सब अपने किरदार बनकर सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। सब मोह माया है, झूठा झूठा है, मैं सपना हूँ। देखो पता क्या बात है, पापा की ओर जान ले गई। मैं एक बात, जैसे ना इन्होंने कहा कि जो भी संसार है ना, ये सारा एक नाटक रचा हुआ, तो ये सारा नाटक ही है। जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, ऐसे ही नाटक ही है। ये नाटक की तरह ही सारा कुछ चल रहा है और जिसका जैसा किरदार मिला है वो वैसा निभा रहा है। किसी को पापा, माँ, भाई, बहन, वाइफ, बच्चों, जिसको जैसा किरदार मिला है ना उस भगवान की तरफ से, वैसा ही किरदार निभा रहा है। हमें अपना किरदार निभाना है जैसा हमें मिला है, तो भजन करना है, सिमरन करना है। अगला कमेंट है, कहते हैं कि हिमांशी फ्रॉम अंबाला। तो ये हिमांशी जी है अंबाला से। तो ये कहते हैं कि जैसे जितने भी हमारे सतगुरु हुए हैं ना, इन सभी सतगुरु के ऊपर एक एक वीडियो जरूर बनाए। जैसे जो पहले गुरु थे वो कब आए, कैसे आए, फिर जो दूसरे गुरु थे वो कब आए, कैसे आए। तो ये हिमांशी फ्रॉम अंबाला से है, जो इनका ऐसे कहना है कि हम सभी जो गुरु है ना उनके ऊपर एक एक वीडियो जरूर बनाए। तो मेरी बहन, मैं कोशिश करूँगा, अगर हो सका तो जरूर करूँगा। कुछ बातें मेरी हिमांशी बहन ऐसी होती है कि हमें उन बातों को नहीं बताने की परमिशन है कि हम ना बताए, इसीलिए हम फिर नहीं बता पाते। बाकी हम देखेंगे, अगर मालिक का हुक्म हुआ तो ठीक है। पता हमें सब है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा। आप अपना भजन करें, सिमरन करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्र है आपने मेरा कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई बेची। एक प्रॉब्लम है, मेरा भाई घर छोड़कर कहीं चला गया है किसी टेंशन की वजह से। मेरा भाई ने हजूर से नामदान लिया हुआ है दिसंबर में। तो घर में बेटा, देखो पता क्या बात है, अमनदीप कौर जी जलंधर से। अमनदीप कौर जी जलंधर से, तो आप टेंशन मत लो। वो मालिक है ना, वो मालिक बहुत ही ज़्यादा दयालु है। मालिक बड़ा दयालु है, अपने आप ही वो सारा समय ठीक ले आता है। कई बार ऐसा समय हमारे ऊपर आ जाता है, वो समय नहीं होता, कर्म होता है। कई बार हमारे ऊपर कोई ऐसा कर्म आ जाता है, हमें, मैं एक ना सबको एक बात बताना चाहता हूँ, कर्म किसे कहते हैं। अगर आप बोलोगे ना कि भाई साहब आप हर समय कर्म 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 करते रहते हो, कर्म किसे कहते हैं। कर्म कहते हैं जैसे किसी को हमने कोई फील कराया। कर्म कहते हैं हमने किसी को कोई कुछ फील कराया, जैसा हमने उसको कराया वैसा हमें डबल फील होगा। ठीक है, इसी जन्म में हो जाए, आगे में हो जाए। अभी मान लो, अभी जैसे मेरी आप बहन हो, ठीक है, अभी ऐसे ही मान लेते हैं कि आप ना मेरी बहन हो। तो हो तो बहन ही मेरी, अमनदीप कौर जलंधर से। तो मैंने क्या किया, मैंने ना आपको बड़ा दुख दिया, ठीक है, बड़ा दुख दिया, बड़ा ही आपको डिप्रेशन में डाल दिया, टेंशन में डाल दिया, अपने कोई ना कोई फायदे के लिए। ठीक है, अब आप कैसा फील कर रहे हो कि यार मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आपको और दुख होगा और परेशानी आएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपको दुख दिया, ये कर्म बन गया मेरा कर्म बन गया बुरे वाला। ठीक है, अब होगा क्या, वो मुझे कंप्लीट कराने के लिए फिर से आपको एक दफा मिलना पड़ेगा। इसी जन्म में मिले, आगे जन्म में मिले, एक बार मिलना जरूर पड़ेगा, मिलाप जरूर होगा। अब फिर क्या होगा, फिर आप वो चीज जो आपने फील कराई, जो आपने फील की, जो मैंने कराई, वो आप मुझे कराओगे, वह भी डबल।
वह आप मुझे फील कराओगे, वह भी डबल। ठीक है, तो बाकी आप टेंशन मत लो अपने भाई की, कोई बात नहीं, वेट करो। ठीक है। अगला जो कमेंट है कमलेश जी हिमाचल प्रदेश ऊना से, कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, रंजीत कौर जी। अगला जो कमेंट है ये भाग्यश्री जी का है, कहते हैं भाई जी एक दिन भजन में नागा हो गया तो क्या हमें परेशानी होती है? मेरे से प्रोग्राम की वजह से एक दिन, देखो भाग्यश्री जी, अगर हम एक दिन कोई काम को छोड़ते हैं ना, तो ये दुनिया का असूल है, नेचर का उसूल है, वो काम हमें 2 से 4 दिन छोड़ देता है। कोई भी काम है ना जो अच्छे वाला होता है, बुरा नहीं, जो अच्छा होता है उसको हम छोड़ते हैं ना चाहे एक दिन के लिए, फिर वो हमें 2 से 4 दिन नहीं बैठने देता आराम से। इसीलिए मैं कहता हूँ रोज बैठो, कोई शादी है, कोई कुछ है, चले जाओ, बैठो जरूर, छुट्टी नहीं करनी चाहिए हमें। लेकिन आप समझते नहीं हो बात को भी, क्या करें। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। ये कमेंट थोड़े आज ज़्यादा है क्योंकि 2 दिन के हो गए ना, हम कल पढ़े नहीं थे, तो कुछ आज के भी है। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, बसंतशगढ़ बसंतशगढ़ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ। अगला आज का कमेंट है अनीता देवी जी का, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, सच बोल रही हूँ, जब से सत्संग सुनना शुरू किया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है सिमरन भजन में, शुक्रिया भाई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपका भी धन्यवाद करते हैं अनीता देवी जी। देखो अगर आप सत्संग सुनते हो, सिमरन करते हो, भजन करते हो, होगा क्या कि थोड़ा सा वो मालिक मेरे पे भी दया करेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस मालिक के हुक्म के अनुसार बैठा हूँ, उसकी दया मेरे से बैठा हूँ। अगर मेरी कोई बात मानोगे आप, तो फिर मालिक मेरे पे भी दया करता है। तो मैं आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हूँ, बहुत धन्यवाद हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सत्संग सुनते हो, बैठते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी क्या जब भी कभी सिमरन चलता है तो क्या हमारे उस समय भी कर्म खत्म होते हैं? क्या घर और बाहर के काम के कारण सिमरन भूल जाते हैं, फिर बीच में सिमरन याद आता है तो क्या वो बाबा जी को याद दिलाता है? क्या सिमरन करने के लिए भाई जी मेरा सिमरन कंटिन्यू नहीं चल पाता, लेकिन बीच बीच में सिमरन कर लेती हूँ, तो क्या मेरा कर्म खत्म हो रहे हैं? तो प्रीति जी छत्तीसगढ़ से, प्रीति जी देखो, एक आपको माचिस दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई टॉय दे देते हैं बच्चों का, ठीक है, उस टॉय में एक बॉक्स है, उसमें बिंदियां हैं कुछ, ठीक है, छोटी सी बिंदियां हैं, कोई डब्बी है उसमें बिंदियां हैं, और अगर वो बिंदियां आपको ऐसा बोला जाए आपको इस डब्बी से निकालकर दूसरी डब्बी में डालनी है, ठीक है। प्रीति जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, प्रेम से सुनना थोड़ा सा। एक आपको मैंने मान लो डब्बी दे दी है, उस डब्बी में ना बिंदियां पड़ी हुई, जो बहनें बिंदियां लगाती है ना, वो बिंदियां पड़ी हुई है, साथ में आपको एक और डब्बी दे दी जो खाली है। तो मैंने आपको कहा मेरी बहन, ये बिंदियां है ना जो इस डब्बी में, ये तुम ऐसा करो दूसरी डब्बी में डाल दो। अब आपने क्या किया, दूसरी डब्बी में डालना शुरू कर दी, 1 डाल दी, 2 डाल दी, 3 बिंदियां डाल दी, 4 बिंदियां डाल दी। अब इतने में क्या हुआ, जो आपकी फैमिली थी, कोई आपकी मदर थी, भाई था, कोई भी था, उन्होंने आपको आवाज़ लगा दी कि प्रीति जरा बात सुनना, ठीक है। अब वो डब्बियों को वहां छोड़ के चले गए उनकी बात सुनने, चले गई, ठीक है।
उन्होंने जो भी आपको कहा, कोई काम कहा, कुछ भी कहा, ठीक है, वो आप करने लग गए। करके बाद में फिर से आप उन्हीं डब्बियों के पास आ गए। फिर से आप वो बिंदियां थी ना जो, वो पहली डब्बी से निकाल के दूसरी डब्बी में डालना शुरू कर दी। अब जब तक आप उस डब्बी से निकालकर उस डब्बी में बिंदियां डाल रहे हो ना, आपका वो काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। जैसे किसी ने बुला लिया आपको, फैमिली में कोई काम पड़ गया कुछ, वो काम आपका वही रुक जाएगा। होगा क्या, वो काम आपका वहीं पर ऐसे ही रुक जाएगा। उसी प्रकार आपका सिमरन है। जैसे आपने पूछा कि भाई साहब ऐसे कई बार सिमरन होता है, कई बार रुक जाता है, कई बार होता है, कई बार रुक जाता है। सेम उस डब्बियों जैसी कंडीशन कि जब तक आप बिंदियां दूसरी डब्बी में डाल रहे हो ना, तो आपकी उधर जो गिनती है ना वो बढ़ रही है, इधर की जो गिनती है वो कम हो रही है। अब जो इधर की गिनती है, मान लो आपके बुरे कर्म है, ठीक है, उधर की जो बिंदियां आपकी बढ़ रही है वो आपको मानना है अच्छे कर्म है। अब जो बिंदियां आप डाल रहे हो, आपने 5 डाल दी, मान लो आपके 5 अच्छे कर्म बन गए, 5 बुरे कर्म आपके खत्म हो गए। बीच में से फैमिली में आवाज़ लगा दी, वो भी बैलेंस वहाँ पर रुक गया, जो बिंदियाँ का काम था वही रुक गया। वापस आए, फिर से वो बिंदियाँ डालनी शुरू हुई, 6 बिंदियाँ डाल दी, 7, 8, 9, 10, ऐसे वहाँ अच्छी बिंदियाँ आती गई, अच्छे कर्म बनते गए, इधर से बुरे जो कम थे वो कम होते गए। तो ऐसे कंटिन्यू अगर सिमरन नहीं होता है, ऐसे वहाँ रुक जाता है। जैसे स्टार्ट करते हैं फिर से शुरू हो जाता है, हमारे कर्म जो होते हैं खत्म होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू करो, बाकी कोई बात नहीं, टेंशन ना लिया करो। अगला सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था। हम आपके सत्संग को अपने दिन के जीवन में, और जैसे दिन होता है ना, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, और देने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सतगुरु की करते हैं। ये मनोहर जी रूपानी जी है, पूरा परिवार है, बेंगलोर से है, तो ये बहुत ही अच्छी फैमिली है। इनका कहना है आप जैसे हमें समझाते हैं ना, हम समझते हैं और अपने दिन को वैसे ही निभाने की कोशिश करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, धन्यवाद जी आपका। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट कहते हैं, धुन की आवाज़ बहुत तेज आना क्या खराब बात है? दिल्ली से सीमा। आपको किसने कहा खराब बात है? ये तो अच्छी बात है, खराब बात इसमें कौन सी होगी? धुन की आवाज़ तेज आ रही है तो किसी को सुनती नहीं है वो परेशान है, किसी को बहुत कम सुनती है वो भी परेशान है, अगर बहुत तेज सुन रही है अभी देखो वो भी परेशान है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है तेज आ रही है ना तो वो मालिक की मर्जी है, वो आपके ऊपर ज़्यादा दया कर रहा है, ज़्यादा मेहर कर रहा है, तो उसमें परेशानी कौन सी है? जो सीमा जी थे दिल्ली से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आ रही है ना तेज तो उसका शुक्रिया करो, क्योंकि कईयों को तो सुनती नहीं है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं, वीर जी बहुत अच्छा सत्संग किया भाई जी आपने, सारी संगत का पर्दा खोल देना, शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ख़त्म कर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, वीर जी बहुत अच्छा सत्संग किया, सारी अच्छा जी तो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। वीर जी मैं एक ओल्ड एज लेडी हूँ हरियाणा से। कहते हैं मैं एक ओल्ड एज लेडीज हूँ, हरियाणा से हूँ। वीर जी मैं चौंकड़ी नहीं मार सकती सिमरन पे, तो कैसे बैठूं? चौंकड़ी लगाते हैं तो टांगे दुखने लगती है, मैं टांगे सीधी करके बैठ जाती हूँ। पता क्या बात है, मैंने कई बार सत्संग में बताया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, ओल्ड एज के हैं, तो अगर चौंकड़ी मार सकते हैं, अलथी पलथी मार सकते हैं तो मार ले। अगर नहीं बचती तो फिर हमें जैसे इजी लगता है, जैसे ठीक लगता है वैसे बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे ना, फिर तो हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा, पेन की तरफ, फिर हमारा सिमरन कैसे होगा, ध्यान कैसे लगेगा। इसीलिए जैसे आप बैठ सकते हो ना वैसे बैठ जाया करो, कोई बात नहीं। क्योंकि वो मालिक है ना जो, वो एक एक पल की खबर रखता है, तो उसको फिर ये भी पता होगा कि आप एक ओल्ड एजी हो, ओल्ड लेडी हो, तो वो फिर आपको
कुछ नहीं कहेगा, वो आपके ऊपर दया ही करेगा, मेहर ही करेगा। ठीक है, तो आप बैठ सकते हो जैसे आपको इजी लगता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी मालिक ठीक करे। मैं बलजिंदर कौर आलमगढ़ से, धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत ही दिल को छूने वाला सत्संग था। सुपर थैंक्स, बहुत ही हार्ड वर्क करते हो आप हमारे लिए, शुक्रिया शुक्रिया। सवाल जो भी बड़े अच्छे थे। यह होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैंने सेवा के लिए नाम लिखाया था तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, बट किसी और के बुलावे पे घर वालों ने उनके घर भेज भेज दिया, वहाँ उनके दिन निकलवा दिए। ऐसा क्यों होता है? जब नाम लिखवाया पर सेवा पर भी नहीं जा होता तो गलती हुई तो मुझसे क्या बाबा जी, दर्शन करने के बाद दिल करना बहुत बुरा लगता है। घर वालों से भी मैं बता क्या बात है बहन, ये तो हमें अपनी फैमिली के साथ मैनेज करना पड़ेगा ना, तो ये आप अपनी फैमिली के साथ मैनेज करो। नाम लिखवाया है, जाना पड़ेगा, जाओ वहाँ पे सेवा करो। सेवा करने से काफ़ी रिलैक्स रहते हैं हम, क्योंकि डिप्रेशन ही बहुत ज़्यादा आजकल है सबके ऊपर। नाम सिमरन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे तो खुद नहीं, मुझे टेंशन होती है लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की, इस दुनिया की मुझे बड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं कितना कुछ सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कौन कौन से इनके पंगे है ना, पता नहीं कितने कितने बड़े पंगे डाल रखे भाई। तो मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन से हर एक जो भी मसला है ना, हर एक मसला हमारा हल होता है। ठीक है थोड़ा हंस लिया करो, थोड़ी टेंशन दूर हो जाती है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था वीर जी, शुक्र है बाबा जी का। अमरजीत कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं पवित्र कौर, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत वधिया लगता है पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं कुलेश पटेल, गांव पाल नगर जिला से, तो धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया जी। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, शायद ऐसा कोई भी समझा होगा जैसे इतने प्यार से आप समझाते हो। तो आप मनीषा है, जो मनीषा जी है दिल्ली से, मनीषा बहन कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं समझाता जैसे आप समझाते हो, बड़े अच्छे से प्यार से। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं जी, कहते हैं वीर जी बहुत अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, रोज आपका सत्संग सुनती हूँ बाबा जी का, शुक्र है वीर जी। आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। मेरा सवाल है कि मैं जब से मोहब्बत करती हूँ मुझे बाबा जी का ध्यान नहीं आता। मोहब्बत करती हूँ बाबा जी का ध्यान नहीं आता, इधर उधर भटकता रहता है। तो पर वीडियो में दोनों टाइम सिमरन पर बैठती हूँ तो नहीं आता बाबा जी का स्वरूप क्या करूँ वीर जी। देखो पता क्या बात है, जब बैठते हैं ना मेरी बहन, अगर हमें नीलम बहन, अगर हमें ध्यान नहीं आ रहा ना, फिर हमें बाबा जी के लिए सोचना होता है। सोचना कैसे होता है कि बाबा जी, जैसे बाबा जी की गाड़ी आती है कि बाबा जी की गाड़ी आ रही है, कितना अच्छा था उस दिन जब हम गए थे डेरे, तो वहाँ से गाड़ी आई थी, हम वहाँ बैठे थे, दर्शन किए थे, बाबा जी सत्संग में आए थे, जे सत्संग किया था, जे बाणी ली थी। ऐसी बातें सोचा करो, फिर ध्यान अपने आप ही आने लगता है। अगला कमेंट करते हैं, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग सुर के ऊपर, सुपर से भी ऊपर था, इतने अच्छे से समझाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रीटा भाटिया अमृतसर से। आपका सत्संग साखी बहुत ही बढ़िया थी वीर जी, मैनू सिमरन ते बैठे बैठे नींद आ गई, जब मैं उठी तो मेरे नेक के बैक में बहुत ही पेन हो रहा था। तो ऐसे क्यों होता है, जरूर दसना वीर जी। अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। परमजीत कौर फगवाड़ा से। परमजीत कौर जी पता क्या बात है, आजकल जो है ना,
आजकल खुराक ऐसी है नहीं, ठीक है, वो हमें ठीक करनी पड़ेगी, तो अपने आप ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी कोई बात नहीं, आदत नहीं ना, इसीलिए ऐसा होता है, जब आदत पड़ जाती है ना फिर नहीं ये परेशानी आती, अपने आप ही सारा कुछ ठीक हो जाता है। अगला कमेंट कहते हैं, भाई जी हम जो भी सत्संग सुनते हैं, कुछ अमीर लोग हैं बोलते हैं जिसको तुम मानती हो वो भी तो इंसान है। मैंने कहा इंसान रूप लेकर परमात्मा आया है, लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन भाई जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बाबा जी बहुत बड़े हैं। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। सीमा जी देखो, बात पता क्या है, इन बातों को दुनिया नहीं समझती, इन बातों को दुनिया नहीं समझती। गुरु नानक देव जी जब आए थे, श्री गुरु नानक देव जी जब आए थे ना, तो वो दुनिया उनको भी इंसान ही समझती थी, उनके पास बैठे रहते थे, सत्संग भी सुनते थे उनका, लेकिन उनकी बातें बहुत कम लोग मानते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी आए, गुरु रामदास जी आए, सब जितने भी गुरु आए हैं सब उनको पहले इंसान ही समझते थे। जब बाद में पता चलता है कि वो भगवान थे। जीसस को देखा होगा आपने, अगर आप जीसस के बारे में पढ़ोगे, उनको एक इंसान ही समझा। ऐसे था कि उनको तो कहते कि हमें दिखाओ, कुछ अपना जलवा दिखाओ। जो जीसस थे ना, जीसस के साथ तो ऐसा होता था कि उनको लोग कहते थे कोई हमें जलवा दिखाओ, अगर तुम भगवान हो ना हमें जलवा दिखाओ कोई ना कोई। ऐसे ऐसे होता था उनके साथ। कितना लोगों ने बुरा किया है ना, तो लोगों ने भगवान थे जो उनको नहीं छोड़ा, हम क्या चीज़ है मेरी बहन। बाकी अगर किसी ने हमें समझाना है वो हमारे जैसा ही बन के आएगा, है ना। ऐसा तो होगा नहीं हम अपने घर पर लेटे हुए हैं, एकदम से वो हमारे कमरे में प्रकट हो जाएगा, बोलेगा भाई मैं भगवान हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम कैसे इस दुनिया से छुटकारा पा सकते हो, तुम कैसे अंदर का भगवान को दे सकते हो। ऐसे तो होगा नहीं कुछ। भगवान को हमारे जैसा ही बनकर आना पड़ेगा, इस धरती पर हमारे जैसा ही रहना पड़ेगा, हमारे जैसे ही जो नाटक है वो रचना पड़ेगा। और हमें समझाता भी है, हमारे बीच में आके ही हमें समझाता है कि भाई देख ऐसे ऐसे मिलता है भगवान। अब उनको कैसे पता ऐसे मिलता है, क्योंकि वो खुद भगवान। उनको किसने बताया, सोचने वाली बात नहीं है जी कि उनको किसने बताया। जब स्टार्टिंग जब गद्दी हुई थी, स्टार्ट हुई थी, उनको बताया किसने कि भैया ऐसे भगवान मिलता है, हमारे अंदर भगवान है और ये 5 नाम है। खुद भगवान है, उनको पता है ऐसे ऐसे दुनिया का भला होगा है ना। लोगों की समझ है ना, जो उनको समझदारी रहने दो। जो सियाने लोग होते हैं ना, मैं तो ये मानता हूँ, जो कहता है ना मैं बड़ा समझदार हूँ, तो हमें उनको यही बोलना कि भाई सच में आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बताया। ठीक है, तो कोई किसी का माइंड नहीं करना मेरी बहन, अपना सिर्फ सिमरन की और भजन की ओर ध्यान रखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तो आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल थे जो हमने आज के भी पढ़ दिए, कल के भी पढ़ दिए। अगर किसी का सवाल रह गया, मिसिंग है, तो हमें कमेंट में लिख सकता है, हम उसका जरूर पढ़कर बताएंगे क्या करना है। तो आज का सत्संग कैसा लगा हमें जरूर बताना। जो हो संगत नई जुड़ी है वो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे। जो भी कोई आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर पर जरूर देंगे। लाइक जरूर किया करें, हाइप जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें और शेयर भी जरूर किया कीजिए। शेयर आप करते नहीं हो, जितने भी हैं ना मेरे भाई बहन, शेयर भी किया करें, स्टेटस पर भी लगा दिया करें। ठीक है जी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पता नहीं कितना समय आपका, कितना टाइम मैंने खराब कर दिया, माफ़ करना मेरे को। धन्यवाद संगत जी।